बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों एंड भाइयों, तफसीर अल-बकरा, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 15 से 21 तक का बयान आ जाए। अल्लाह ताला आयत 15 में फरमाता है, लेकिन अल्लाह इनका मजाक उड़ाता है और इन्हें इनकी सरकशी में दराज करता है, जबकि वो अंधे होकर भटकते हैं। और आयत नंबर 16 में फरमाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी है, इसलिए इनकी लेन देन से कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही वो हिदायत याफ्ता थे। इसका मतलब यह है कि जब खुदा के सच्चे बंदे ने रोशनी डाली तो वो दो मुतजाद असरात सामने आए, जिसने हक को बादल और सही को गलत से अलग करना मुमकिन बनाया और सिरात मुस्तकीम को बुराई के रास्ते पर अलग अलग करना मुमकिन बनाया और सिरात मुस्तकीम को बुराई के रास्तों से अलग कर दिया। सच्चे और अदाक के हासिल लोगों के लिए तमाम सच्चाइयां ज़ाहिर हो गई, लेकिन वो लोग जो अपनी हैवानी ख्वाहिशात की इबादत में तकरीबन अंधे हो चुके थे, कुछ भी नहीं समझते थे। अल्लाह ने इनके अदार की रोशनी को छीन लिया। इसलिए तासर पैदा नहीं होना चाहिए कि ये लोग अंधेरों में ठोकर खाने के जिम्मेदार नहीं थे। सिर्फ वही लोग जो हक के मुतलाशी हैं, जो हिदायत पर गुमराही को तरजीह देते हैं और जो हक के नूर होने के बावजूद इसकी पैरवी में अटल हैं, खुदा की तरफ से अपने अदार के नूर से महरूम है। खुदा बस ऐसे लोगों को वो करने की तौफीक देता है जो वो चाहते हैं। अल्लाह ताला आयत नंबर 17 में फरमाता है, इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब इसने अपने इर्द गिर्द की चीजों को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर छीन लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ न देख सके। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को हिदायत से तशबीह दी जब उन्होंने गुमराही को खरीद लिया। बिल्कुल अंधापन हासिल करना इस शख्स की मिसाल के तौर पर है जिसने आग लगाई। जब आग जलाई गई और इसके पास के इलाके को रोशन किया तो इस शख्स ने इससे फायदा उठाया और खुद को महफूज महसूस किया। फिर अचानक आग बुझ गई, इसलिए इस शख्स पर मुकम्मल अंधेरा छा गया और वो ना कुछ देख सकता था और ना ही इससे निकलने का रास्ता तलाश कर सका। मजीद ये कि शख्स ना सुन सकता था और ना बोल सकता था और इतना अंधा हो गया था कि अगर रोशनी होती तो भी नजर ना आती। यही वजह कि वो इस हालत में वापस नहीं आ सकता जिसमें इसके साथ ऐसा होने से पहले था। यही हाल इन मुनाफिकों का है जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को और तकवा पर अनारफ को तरजीह दी। ये तमसील इस बात पर दलालत करती है कि मुनाफिक पहले ईमान लाए फिर काफिर हुए, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान के दूसरे हिस्सों में फरमाया है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 18 में फरमाया, बहरे, गूंगे और अंधे बस वो रास्ता की तरफ वापस नहीं आएंगे। और कहा, वो सुनने से बहरे बोलने के लिए गूंगे और हकीकत को समझने के लिए अंधे हो गए हैं। और आयत नंबर 19 में कहा, या ये इस आसमान से बारिश की तरह है जिसके अंदर अंधेरा, गर्ज और बिजली है। वो मौत के खौफ से कड़कती और आवाजों के खिलाफ कानों में उंगलियां डालते हैं, लेकिन अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। या आसमान में बारिश के तूफान की तरह अंधेरा, गर्ज और बिजली लाता है। वो मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोस लेते हैं ताकि कड़कती हुई कड़क को दूर रखा जा सके, लेकिन अल्लाह कभी काफिरों को घेर लेता है। 20 तकरीबन बिजली इनके बैनाई छीन लेती है जब भी इन पर चमकती है। वो इसमें चलते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है वो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बनाई छीन सकता था। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 20 में फरमाया, बिजली इनकी बनाई तकरीबन छीन लेती है जब भी वो इनके लिए रास्ता रोशन करता है। वो इसमें चलते हैं, लेकिन जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो वो खड़े रहते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बनाई छीन लेता। बेशक हर चीज पर अल्लाह ताला कादिर है। पहली तमसील इन मुनाफिकों की तरफ से है जो मुकम्मल तौर पर काफिर होने लेकिन महज अपने दुनियावी मफादात के लिए मुसलमान हुए थे। दूसरी तमसील से मुराद वो लोग हैं जो शक और हिचकिचाहट का शिकार थे या जिनका ईमान कमजोर था, जो हक पर यकीन रखते थे लेकिन इसकी खातर अपने आप को मुश्किलात से दो चार करने की हद तक नहीं। यहाँ के पुरतशद्दुद तूफान इस्लाम की तरफ इशारा करता है, जो दुनिया में एक नेमत के तौर पर आया। गड़े स्याह बादल, गर्ज और बिजली से मुराद वो आजमाइश, फितने और मुश्किलात हैं जो जहालत के मरकब हुए अफराद के हर तशद्दुद, मुखालफत और मज़ामत की वजह से भी इस्लामी तारीख को दरपेश थी। तमसील का आखिरी हिस्सा मुनाफिकीन की ज़हनी कैफियत को बयान करता है। जब हालात साजगार नजर आते हैं तो वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब ये तो मुश्किलात के बादल छा जाते हैं, जब इन्हें ऐसी हिदायत दी जाती है जो इनकी ख्वाहिशात या मौसी तस्साबात के खिलाफ होती हैं, तो वो खतरे की घंटी बजाकर रुक जाते हैं। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 21 में फरमाया, ऐ लोगों,
اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا تاکہ تم پر پرہیزگار بن جاؤ۔ اگرچہ قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا اپنی رضا مندی اور اس رضا کے سلسلے میں خدا کی مدد پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی کہ کون سے لوگ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے لوگ نہیں ہو سکتے، جیسے کہ آگے کی آیت میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اب قرآن نے تمام نوع انسانی کو جس پیغام کی دعوت دی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے تاکہ تم اس زندگی میں جھوٹے عقائد اور ناروا سکول سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچ سکو۔ دوستوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔